बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 4 और बुध की शाम है और 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे और इन खबरों से आपको अंदाज़ा होगा कि हुकूमत की निज़ाम ममलकत के ऊपर किस तरह से गिरफ्त कमज़ोर होती जा रही है और फिर जो हमारी लीडरशिप है, ख़ास तौर के ऊपर जो PMLN की लीडरशिप है या हुकूमत के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है, मुल्की हालात क्या हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं। एक बड़ी दिलचस्प खबर आपसे हम शेयर करेंगे, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि मुल्क की बजाय जो ज़ाती मफादात या ज़ाती कारोबार की तरजीहात हैं वो हमारी कितनी अहम है। और फिर हम इसके साथ साथ जो है कि इस वक्त जो है कि 3-4 जो अहम खबरें हैं जो आपसे हम शेयर करना चाह रहे हैं कि उसमें एक तो काजी फ़ाइज़ा साहब को पाकिस्तान की एक तारीख साज नाकामी का सामना करना पड़ा है और फिर इस किस्म की खबरें भी हैं कि इमरान खान को क्या अडयाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है इस्लामाबाद में किसी जगह के ऊपर। इसके हवाले से काफ़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। और फिर ISI जो पाकिस्तान की मजबूत तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी और इदारों के अंदर शुमार होता है और बहुत से लोगों का ये क्लेम है कि दुनिया की जो सफ़े अव्वल की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनमें हमारी ये इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल है। वो इंसाफ के कटहरे में क्यों खड़ी है और आए रोज़ उनके सेक्टर कमांडर्स या आला अफसरान जो है कि वो क्यों तलब किए जा रहे हैं अभी अदालतों में, ये एक मामला अहम जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और फिर एक जो मामला है अडयाला जेल में जो पाबंदियां हैं वो बदस्तूर अपनी जगह कायम है और ये पाबंदियां सिर्फ जो है कि इमरान खान के वकला के लिए नहीं बल्कि सहाफ़ियों के लिए भी हैं। इमरान खान और उनके अज़ीज़ वक़ारिब जो मिलने के लिए आते हैं कि उनके लिए भी पाबंदियां अपनी जगह कायम हैं। तो ये सारे मिले जुले कुछ अमूर हैं। और एक अख्तर मेंगल साहब जो है कि उनको अब जाकर अपनी उस गलती का एतराफ़ हुआ जिसका वो इकरार भी कर रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया जा रहा था तो उस वक़्त वो तारीख़ की गलत सिमत पर खड़े हो गए और वो उन लोगों के साथ जा मिले जो हुकूमत को ख़त्म कर रहे थे। वो एक गलत फ़ैसला था, ये उस चीज़ का उनको एतराफ़ किया है। तो इन हालात के अंदर कि जहाँ पे अख्तर मेंगल साहब भी जो उस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी थे अभी अपोजिशन में इस्तीफ़ा भी दे चुके हैं, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। तो अब वो अपनी गलती का एतराफ़ करके बेसिकली इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं कि वो रजीम चेंज ऑपरेशन सारा का सारा गलत था और उस वक्त जो सिर्फ महंगाई का एक जवाज़ बनाकर जिस तरह से हुकूमत को ख़त्म किया गया और फिर उस हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जिस तरह से मुल्क को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा बल्कि मसाइल की गहरी दलदल के अंदर पाकिस्तान दाखिल हो गया, तो अब उनको जाके ये इदराक हो रहा है कि शायद उनसे गलती हुई है। आज जो है कि अख्तर मेंगल के साथ अपोजिशन के वफ्द ने भी मुलाकात की, PTI की लीडरशिप उसमें थी, असद कैसर थे, उमर अयूब था और उन्होंने जाके अख्तर मेंगल साहब से ये दरख्वास्त की कि वो अपना इस्तीफ़ा वापस ले लें क्योंकि पार्लिमान के अंदर खाली करना इस पार्लिमानी फोरम को या नशिस्तें खाली करना अब जो है कि PTI को भी ये इदराक हो चुका कि उन्होंने जो माजी में गलती की थी वो दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमने कल भी ये बात की थी कि अख्तर मेंगल साहब ने ये नशिस्त खाली की है तो हुकूमत को ये फ़ायदा हो सकता है कि वो इस खाली नशिस्त के ऊपर जो है कि अपनी मर्ज़ी का फॉर्म 45 और 47 के मुताबिक जो है कि अगर नया कोई उम्मीदवार कामयाब करवा लेते हैं और शफीक मेंगल साहब वहाँ पे हैं, इसरारुल्लाह साहब भी वहाँ पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो उनके एक नंबर जो है असम्बली में 2/3 के लिए जो है उनको मुस्बत जो है कि ये पेशरफ्त होगी। लेकिन हुकूमती वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में गया है पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और अख्तर मेंगल साहब को कन्विंस करने की उन्होंने कोशिश किया कि वो अपना इस्तीफ़ा जो है कि वो वापस ले लें। लेकिन ये चीज़ की अब ये तमाम फजल रहमान साहब के बाद अख्तर मेंगल साहब और बाकी कई लोगों ने भी इस किस्म के जज्बात का इज़हार किया कि उस वक्त कौन लोग पीछे थे हुकूमत गिराने के लिए और सारा का सारा ऑपरेशन क्या था, अब उसमें से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। इन हालात के अंदर जो बाकी ख़बरें हैं जो हम आपसे बात कर रहे थे कि काजी की तारीख साज नाकामी जो है कि अब काजी फ़ाइज़ा साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे तो उस वक्त तवक्को की जा रही थी कि काजी साहब जो है कि वो कानून और आइन की बात करते हैं, बेशक उसकी बोलबाला होगा, इंसानी हकूक़ की पामाली जो है वो रुक जाएगी। और फिर जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं कि काजी साहब आए रोज़ खतूत लिखा करते थे उमर अता बंदयाल साहब को कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल कीजिए, 40,000 45,000 50,000 मुकदमात जो हैं वो इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं ताकि उनको जल्द से जल्द हल किया जा सके, उनको निपटाया जा सके। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस बने तो एक तवील अरसे तक जो है सुप्रीम कोर्ट 9-10 महीने तक जो है कि सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल नहीं हो सकी और फिर अभी जाके जून के अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है कि वो कंप्लीट की गई और तमाम उसकी जो 17 के 17 जजेज़ हैं वो उनकी तकर्रियाँ जो है कि वो की गई थी। दूसरी तरफ आज जो ताज़ा तरीन डाटा जारी हुआ है उसके मुताबिक 60,508 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं
तो काजी साहब जब से आए हैं कि इनमें मुसलसल इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। को 33,269 जो है ये सिविल मुकदमात हैं और 10,335 फौजदारी मुकदमात हैं। और ये फौजदारी मुकदमात निपटाने के लिए 2 एडहॉक जजेस रखे गए थे, लेकिन अभी भी जो है कि वो कोई खातर खा उसमें कोई हमें रिजल्ट नज़र नहीं आ रहे। आज खुद नोटिस 28 हैं और नज़रसानी की अपीलें 2064 हैं और जेल पटिशन जो है वो 3,361 हैं और इंसानी हकूक़ के 134 इंसानी हकूक़ सेल के अंदर जो दरखास्तें आई हुई हैं वो इस वक्त ज़ेर अल्तवा पड़ी हुई हैं। तो ये काजी साहब से जो तवक्को की जा रही थी कि जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तब्दील होंगी, लेकिन चीज़ें तब्दील नहीं हुई बल्कि ज़्यादा ख़राब हुई हैं। इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बहुत ख़राब है और उसके ऊपर इवन जजेस के अपने खतूत मौजूद हैं कि जजेस को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको उनके अज़ीज़-ओ-क़ारिब को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है कि उसके ऊपर भी काजी साहब ने सिवाय 2 समातों के बाद उसके बाद कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा और फिर ये मामला कराची यूनिवर्सिटी तक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जो है कि उसको इनवैलिड करार देने तक मामला पहुंच चुके हैं, लेकिन काजी साहब जो है खामोश बैठे हुए हैं। इस हालात के अंदर 2 बड़ी अहम और जो डेवलपमेंट के ISI कटहरे में और इमरान खान की अडयाला जेल से इस्लामाबाद मुंतकली की बात, ये बेसिकली अडयाला जेल में आपको जैसे अभी मैंने कहा कि वहाँ पे पाबंदियाँ काफ़ी सख्त की जा रही हैं आए दिन वक्त के साथ साथ। जो है कि आज भी तकरीबन को 12 जर्नलिस्ट कवरेज के लिए गए थे, जिनमें से पहले राउंड के अंदर 5 जर्नलिस्ट को इजाज़त दी गई कवरेज के लिए। फिर अंदर जो है शोर शराबा हुआ तो मज़ीद 3 जर्नलिस्ट को अलाउ कर दिया गया। तो उसके बावजूद जो है कि 4 जजेस जो है कि 4 जर्नलिस्ट जो है कि उनको कवरेज के लिए अंदर नहीं जाने दिएगा। सिमिलरली इमरान खान के वकला जो है नईम हैदर पंजोथा, फैसल चौधरी जो है कि उनको भी रोका गया, 1 बार नहीं 2 बार रोका गया। तो उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हेयरिंग हुई और इस हेयरिंग के दौरान जो है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया और अपनी जजमेंट तहरीरी जजमेंट जारी की। उसके अंदर भी ये लिखा कि क्योंकि अडयाला जेल जो है कि पंजाब हुकूमत की जो जुरिस्डिक्शन में है, पंजाब की जुरिस्डिक्शन में है, इस्लामाबाद की अपनी क्योंकि जेल नहीं है, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट जेल नहीं है, तो यहाँ के इस्लामाबाद के कैदी भी अडयाला जेल में भेजे जाते हैं। तो लेकिन अडयाला जेल की जो इंतज़ामिया है वो पंजाब जेल मैनुअल को फॉलो करती है और कई बार जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुनासिब जवाब नहीं देते, पेश नहीं होते वहाँ के हुकाम, क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिलती अपनी हुकूमत या अपने आला हुकाम की जानिब से। और फिर इस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि बार बार अहकामात के बावजूद अडयाला जेल की इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करती। तो फिर आज उन्होंने अपने इस फैसले के अंदर भी लिखा कि अगर अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है ज़ाती हैसियत में अभी परसों 6 सितंबर को पेश ना हुए और क्यों रोका जा रहा है वकला को मुलाकात के लिए, अगर पेश होके ठोस और जो है कि तसली बख्श जवाब उन्होंने ना दिया या पेश ना हुए तो फिर ये समझा जाएगा कि वकला का मौक़िफ़ दुरुस्त है। और फिर इमरान खान को जो है कि अडयाला जेल से इस्लामाबाद जो टेरिटरी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है उस टेरिटरी में मुंतकिल करने के हवाले से जो है कि कोर्ट के इस फैसले के अंदर लिखा गया। और ये यकीनी तौर के ऊपर बड़ी एक तो अदम एतमाद होगा पूरा का पूरा पंजाब हुकूमत के ऊपर अदलिया का कि वो अदलिया के साथ ताउन नहीं कर रही और इंसाफ की राह में रुकावट पैदा कर रही है। और दूसरा मामला इसके अंदर ये भी लिखा गया कि अगर ये मामला अगर ऐसे ही चलते हैं और वकला के बग़ैर जो है कि कार्रवाई जो की जाती है तो वो जो है कि उसकी कोई अहमियत नहीं होती है, वो बेमानी होती है। तो इसका मतलब यह है कि इसको 6 तारीख को साथ लगाया गया है। तो इसके अंदर 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन नज़र आ रही हैं। एक तो ये कि जो नईम हैदर पंजोथा और फैसल चौधरी जिन समातों के दौरान पेश नहीं हो सके वो जो है कि कालदम करार दी जा सकती हैं और इसके अंदर ऑब्ज़र्व किया गया है कि ये है अब जवाब का इंतज़ार है, अगर जवाब तसल्ली बख्श हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फिर उस कार्रवाई को कालदम करार दे दिया जाएगा और फिर वो दोबारा करवाई जाएगी। दूसरा बात यह है कि अगर जो है कि ये अडयाला जेल इंतज़ामिया की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता और इस किस्म के कुछ जवाब घड़े जाते हैं जिससे ये तासुर मिलता है कि वो रुकावटें पैदा कर रहे हैं या अभी भी कर रहे हैं, तो फिर जो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म दे सकती है कि इमरान खान को जो है कि वो इस्लामाबाद टेरिटरी के अंदर जैसे पहले पुलिस लाइन में रखा गया था या किसी रेस्ट हाउस में या गेस्ट हाउस में किसी जगह जो है कि वो उनको रखा जा सकता है और फिर उनको अडयाला जेल से यहाँ मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये आज के एक फ़ैसले के अंदर ये चीज़ हमें नज़र आई थी। दूसरा मामला कि ISI क्यों ये के कटहरे में खड़ी है मुसलसल। पाकिस्तान में लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के वाक़ात बहुत तेज़ी के साथ पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में बढ़े हैं और इसमें ज़्यादातर केसेस जो हैं कि उनका जो वो कहते हैं ना खुर्रा जो है कि वो ISI की तरफ जाता है। और अभी भी इस्लामाबाद से एक नौजवान जो है कि वो इंटरमीडिएट का तालिब इल्म है, वो जो है लापता है और उसके वालिद की पटिशन जो है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात है और उसके अंदर भी जो
फ़ोन किए गए जो ट्रेसेस मिले हैं, जो CCTV फुटेजेस वगैरह सारी चीज़ें हैं कि उसमें उन्होंने लिखा है जी कि ये एजेंसी के लोग थे। तो अब IG इस्लामाबाद को तलब किया गया था ज़ाती हैसियत में, और फिर उनको कहा गया कि जनाब आप जो हैं कि ये सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद जो है ISI, उनको भी जो है कि ज़रा रजू करें, उनसे भी बयान लें और ये सारे के सारे बयान जो अदालत के अंदर पेश करें, और अगर ये झूठे साबित हुए तो फिर सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस बाबर सत्तार अगेन बड़े दबंग किस्म के फ़ैसले कर रहे हैं, इसीलिए उनको निशाना बनाया जा रहा है मुसलसल कंपेन्स के अंदर भी और सारी सूरत हाल के अंदर। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अदलिया के अंदर मुकदमात की भरमार है और डिस्पोज ऑफ जो है कि वो तादाद कम है और पेंडिंग केसेस बहुत ज़्यादा है। आपको नज़र आ रहे होंगे कायसा वो डिलीवर नहीं कर सके। अवाम को तो क्या, शायद अपने जजेस को, अपनी अदलिया को, अपने कुलीग्स को वो इंसाफ की फराहमी में जो है कि शायद वो कामयाब नहीं हुए अभी तक, तो यही तासर बन रहा है। और दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी गिरफ्त जो है कि वो इतनी कमज़ोर है कि अब वो मामलात जो है कि स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब को जो है कि वो अभी मुज़ाकरात की बात करनी पड़ी और गैर मशरूत मुज़ाकरात की बात की जा रही है नून की जानिब से। और जो तरजीहात हमने बात की कि आप देखें कि मुल्की हालात क्या हैं और नेशनल लीडरशिप जो है कि नवाज शरीफ साहब, आज ख़बर नज़र से गुजरी कि वो जो उनका रायबंड फार्म हाउस है वहाँ पे 2 ट्रैक्टर ख़राब हो गए, क्योंकि काफ़ी अरसे से मियाँ साहब इधर मरी में क़याम पज़ीर थे, अभी वापस लाहौर गए हैं तो वहाँ पे रायबंड में क़याम है तो कर रहे हैं। तो अपनी जो वो ज़मीनें हैं वहाँ पे उनकी तकरीबन कोई 100 एकड़ ज़मीन है ज़रई, और कोई 20 एकड़ के ऊपर उनकी जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सारा मौजूद है। तो उसमें उनके नोटिस में आया जी कि 2 ट्रैक्टर ख़राब हैं। तो उन्होंने पूछा कि अभी तो कुछ अर्सा पहले हमने ठीक कराए थे, तो एक वहाँ पे तहकीकाती कमेटी वहाँ पे तफ्तीश शुरू कर दी गई है। तो पहले क्या ख़राबी थी, वो क्या ठीक हुए, अब नई ख़राबी कौन सी है, तो ख़राब क्यों हुए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अगर मेरा ख्याल है कि हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, मियाँ साहब नहीं सारे ही, अगर इस चीज़ को अडॉप्ट कर लें कि अपने मुल्क को भी अपनी प्रॉपर्टी समझें, अपने कौमी इदारों को भी अपनी प्रॉपर्टी, अपने इदारे समझें, और अपनी कौमी अमलाक को भी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अमलाक समझें, और उसके अंदर भी अगर ये काम किया जाए कि ये ना देखा जाए कि कई हज़ार अरब जो है कि IPPs का स्कैंडल देख लें, TT स्कैंडल देख लें, मनी लॉन्ड्रिंग देख लें, बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ देख लें, ये सारे वो मामलात हैं। अगर इस मुल्क को भी अपना मुल्क, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी अमलाक समझा जाए, अपने असासे समझा जाए, और फिर इसी तरह से एक एक ट्रैक्टर या एक एक पाई का हिसाब लिया जाए कि भाई पहले जो अभी जो हमने चीज़ें ठीक करवाई थी तो इतना अरसा तो नहीं चली, दोबारा कैसे ख़राब हो गई, क्या वही ख़राबी हुई है, कोई और ख़राबी हुई है। तो यही अगर मुल्क के निज़ाम के साथ आप देखें तो मेरा ख्याल है कि हम इस नेज तक नहीं पहुँचते जिस नेज पे आज हम हैं। तो मियाँ साहब को और बाकी तमाम लीडर्स को भी इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि ताकि ये मुल्क भी आगे बढ़ सके। ये मुल्क भी हमारा है, ये मसाइल भी हमारे हैं, हमारे टैक्सों के पैसे हैं जो सारे होते हैं, लेकिन अगर चंद इशराफिया के लोग जो हैं कि वो अरबों खरबों रुपये जो है कि बैरून मुल्क मुंतकिल करेंगे, और आवाम जो है कि वो महंगाई, बेरोज़गारी, पसमानदगी, गुर्बत का शिकार रहेंगे और हालात ऐसे मुल्क के रहेंगे, तो फिर शायद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। और पाकिस्तान के अंदर जो बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है नौजवानों के अंदर भी, आवाम के अंदर भी, और जिसका ख़तरा इस वक्त खुद हीट जो है वो हुकूमत भी फील कर रही है, इदारे भी फील कर रहे हैं, और ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आवाम सड़कों पर ना निकल पाएँ। इसलिए जो है कि ये अगर बुनियादी मसाइल हल कर लें और मुल्क को अपना समझें, इदारों को अपना समझें, अमलाक को अपना समझें, एहसासों को अपना समझें, और उनको उसी तरह दर्द लें जिस तरह से अपने ट्रैक्टर्स का दर्द दिया जा रहा है, तो मेरा ख्याल है मुल्क जो है कि उसी तरह से चल पड़ेगा जिस तरह से रायबंड के फार्म हाउसेज या मियाँ साहब के अपने बिजनेस या फैक्ट्री चल रही है, तो मुल्क भी ऐसे ही तेज चलेगा। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।